गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस पी एन वाई इज इक्वल्स टू आर, जिसकी डिग्री 1 है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव n है, मतलब ये एनी ऑर्डर की है। और p नॉट, p1, p2, pn ये सब कांस्टेंट्स हैं, इसीलिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। अब इसमें r 0 भी हो सकता है और कोई फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम y कॉमन ले लेंगे और फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम d की जगह m को सब्सटीट्यूट कर देंगे RH लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमें मिल जाएगा p नॉट m की पावर n प्लस पी वन m n माइनस वन प्लस पी एन वाई इज इक्वल्स टू 0। इधर 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसके रूट्स फाइंड कर देंगे और फिर इन रूट्स के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। देखते हैं कैसे। इन रूट्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, अगर हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब m1, m2, m3 हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 m की पावर e की पावर m3x एक्सेट्रा। अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल हैं m1 तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x e की पावर m1x। अगर हमारे रूट्स इरेशनल हैं, मतलब अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म में हैं, तो हमारा CF होगा c1 e की पावर अल्फा एक्स कॉस h x रूट बीटा प्लस c2 या c1 e की पावर अल्फा एक्स साइन h x रूट बीटा प्लस c2। अगर हमारे रूट्स इमेजनरी हैं, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हैं, तो हमारा CF होगा e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अगर हमारे रूट्स इमेजनरी हैं और रिपीटेड हैं, तो हमारा CF होगा e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। अब हम सबसे पहले वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें r इज इक्वल्स टू 0 गिवन होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई माइनस 7d माइनस 44 वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम y को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 44 वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग m एट द प्लेस ऑफ d। तो ये हमें मिलेगी m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें मिलेंगे 11 और -4। ये हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 11x प्लस c2 e की पावर -4x। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें गिवन है डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 25 वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले y हमारा कॉमन है ही, तो हम सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। ये हमें मिलेगी m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स होंगे -4 प्लस -3i, जो कि इमेजनरी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा e की पावर -4x c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम डिस्कस करेंगे वो केस जिसमें r इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इस केस में हमारा सॉल्यूशन निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें r इज इक्वल्स टू e की पावर अल्फा एक्स गिवन होगा, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें निकालना है e की पावर अल्फा एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, और e की पावर अल्फा एक्स होगा तो हम t की जगह अल्फा सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल्स टू e की पावर 4x। तो इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिलेंगे m इज इक्वल्स टू 2,3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ c1 e की पावर 2x
प्लस C2 e की पावर 3x। अब हम इसका PI निकालेंगे जो कि e की पावर 4x अपॉन फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d हमारे पास है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब हम इसमें d की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 जिसकी वैल्यू आएगी 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI जो कि है C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x अपॉन 2। तो इस तरह से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। हमारा नेक्स्ट केस है जब हमें दिया हो e की पावर अल्फ़ा x लेकिन अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करने पर हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा हो। तो उस केस में हम e की पावर अल्फ़ा x अपॉन f d की जगह d प्लस अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 y इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें मिलेंगे 3 और 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बना C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 6x और पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन d माइनस 3 d माइनस 6। इसको हम m माइनस 3 m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा e की पावर 3x अपॉन d माइनस 3 d माइनस 6। तो अब अगर हम d की जगह 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम d की जगह d प्लस 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पर 3 सब्सटीट्यूट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 3 से 3 कैंसिल d इंटू माइनस 3। अब इस d का मतलब है यहाँ पर जो 1 है उसका इंटीग्रेशन। तो ये हमें मिल जाएगा x e की पावर 3x अपॉन माइनस 3। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा CF प्लस PI। अब हमारा नेक्स्ट केस है जब हमें r इज इक्वल्स टू गिवन होगा साइन AX या कॉस AX। तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे साइन AX अपॉन f d स्क्वायर जहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। m के रूट हमें मिलेंगे 1 प्लस माइनस 2i जो कि इमेजनरी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। हमें d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है मीन्स माइनस 9। तो ये हमें मिलेगा साइन 3x अपॉन माइनस 9 माइनस 2d प्लस 5। तो साइन 3x अपॉन माइनस 2d माइनस 4। यहाँ से हम माइनस 2 को अगर कॉमन ले लें तो हमें ये मिलेगा d प्लस 2। क्योंकि हमें d स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट करना है तो इसको d स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, मतलब d माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमें d माइनस 2 की साइन 3x से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d ऑफ साइन 3x माइनस 2 ऑफ साइन 3x अपॉन माइनस 2 d स्क्वायर माइनस 4। d ऑफ साइन 3x से मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x। तो ये हमें मिल जाएगा 3 cos 3x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 d स्क्वायर की जगह फिर माइनस 9 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 3 cos 3x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 13 इंटू 2 मीन्स 26। ये हमारा हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI को ऐड करने पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी में हम वो केस डिस्कस करेंगे जब हमारे पास साइन AX अपॉन f d स्क्वायर हो लेकिन d की जगह माइनस a स्क्वायर सब
सब्स्टिट्यूट करने पर हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा हो, तो उस केस में हम न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू कॉस 2x, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, तो हमें m मिलेगा प्लस माइनस 2i, जिसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब हम इसका pi निकालेंगे जो कि होगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब अगर हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर जो कि -4 है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो कि है फंक्शन ऑफ d था हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4, तो f डैश डी हमें मिलेगा 2 ऑफ d। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो ये हमें मिल जाएगा x sin 2x अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया x sin 2x अपॉन 4 जो कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब CF और PI को ऐड करके हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट केस है जब हमें r इज गिवन टू एनी पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x स्क्वायर x क्यूब, तो इस केस में हम PI निकालेंगे x की पावर m अपॉन फंक्शन ऑफ d। इसमें से हम कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस डी अपॉन ए, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे 1 अपॉन ए, 1 प्लस डी अपॉन ए की पावर -1। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देंगे और x की पावर m को अंदर ले जाके हमें हमारा PI मिल जाएगा। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्सेट्रा, और 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्सेट्रा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x। अब हम इसका PI फाइंड करेंगे जो कि है एक्स क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें से -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -1। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को अंदर ले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी की पावर 4 अपॉन 16 इंटू एक्स क्यूब एक्सेट्रा। ये आ गया -1/4 एक्स क्यूब। डी स्क्वायर से मतलब है एक्स क्यूब का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमें मिलेगा 6x अपॉन 4, और जब हम एक्स क्यूब का 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 2 जो कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब CF और PI को ऐड करने पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। हमारा नेक्स्ट केस है जब हमें r इज इक्वल्स टू गिवन होगा e की पावर ax इंटू वी वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में हमें PI निकालने के लिए FD की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे FD प्लस अल्फ़ा और e की पावर ax को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर ax इंटू 1 अपॉन एफ डी प्लस ए इंटू वी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा r है प्रोडक्ट ऑफ e की पावर x और साइन x का। तो इसका सबसे पहले हम CF निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी आई एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स हमें मिले 1 प्लस माइनस 2i, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे जो कि होगा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। अब हम d की जगह d प्लस 2 सब्सटीट्यूट करके e की पावर 2x को बाहर निकाल लेंगे
ये हो जाएगा d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। ये हमें मिल जाएगा e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन एक्स। अब लास्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर जो कि माइनस 1 होगा। तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस 2d प्लस 5। ये हमें मिल गया e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स अपॉन 2d प्लस 4। तो 2 कॉमन लेने पर हमें मिला d प्लस 2। क्योंकि हमें डी स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट करना है तो हम फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 d ऑफ साइन एक्स माइनस 2 ऑफ साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। d ऑफ साइन एक्स से मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ये हमें मिलेगा cos x माइनस 2 साइन एक्स और डी स्क्वायर की जगह फिर माइनस 1 सब्सटीट्यूट करने पर ये हमें मिल जाएगा e की पावर 2x अपॉन माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 cos x माइनस 2 साइन एक्स। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब CF और PI को ऐड करके हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। अब हमारा लास्ट केस है जब हमें R गिवन होगा प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वी वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x एक्सेप्ट e की पावर x। e की पावर x के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए PI निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इंटू वी अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू एक्स 1 अपॉन एफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का स्क्वायर इंटू वी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस 2x। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस आई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 cos x प्लस c2 sin x और PI हम निकालेंगे x cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें करना है इसको सेपरेट इंटू cos 2x माइनस एफ डैश डी। हमारे पास एफ डी है डी स्क्वायर प्लस 1 तो एफ डैश डी हमारा निकलेगा 2d। तो यहाँ आ जाएगा 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और v हमारे पास है cos 2x। तो अब x यहाँ cos 2x अपॉन डी स्क्वायर है तो cos 2x और डी स्क्वायर की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस ए स्क्वायर जो कि है माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स माइनस 4 माइनस 2 ऑफ d cos 2x। d का मतलब है डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमें मिलेगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा x cos 2x अपॉन माइनस 3 प्लस 4 साइन 2x अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। अब CF और PI को ऐड करके हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको सारे केसेस बता दिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के। थैंक यू।